अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना है न्यू काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है आज। तो चैप्टर नंबर 5 की आज मैंने करवाने हैं एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5 ए जो है मतलब चैप्टर नंबर 5 जो है वो किस बारे में है। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 5 जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका क्या नाम है, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, डिस्टेंस किसको कहते हैं, फासले को, एंड और टाइम किसको कहते हैं, वक्त को। मतलब इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, फासले को और वक्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इज़ अ न्यूमरल मेजरमेंट और वैल्यू ऑफ हाउ फार ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। मीन्स डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी दूर है। ठीक है, मतलब एक शहर दूसरे शहर से कितना दूर है, या मतलब घर का एक कमरा दूसरे कमरे से कितना दूर है, तो वो क्या हो जाती है, आपका डिस्टेंस हो जाता है। इन मैथमेटिक्स वी मेजर द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। द यूनिट्स यूज टू मेजर द डिस्टेंस आर, ठीक है, किलोमीटर। किलोमीटर किस लिए यूज़ होता है, जहाँ पर आपका फासला ज़्यादा हो। जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए हम देखते हैं कि एक फासला जो है कितना डिस्टेंस कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो मीटर किस लिए यूज़ होता है, मीन्स जब आप किसी भी क्लॉथ शॉप पे शॉपिंग करने के लिए जाएं तो आप जब भी कपड़ा लेते हैं तो वो आपको जो दुकानदार है वो किस में कपड़ा देता है, मीटर में देता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में मतलब क्या होता है, आपके पास ये जो अब मेरे पास ये जो मार्कर है, ठीक है, तो ये हम किस में यूज़ करते हैं कि ये कितनी सेंटीमीटर है। इसके अलावा मिलीमीटर जो है वो मिलीमीटर किस लिए यूज़ होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास ये केक आपको एक नज़र आ रहा है, तो इसकी जो लंबाई है ना वो अब यहाँ पे लिखा हुआ 30 मिलीमीटर। मीन्स जो बहुत छोटी चीज़ होती है उसको आप किस में मेजर करते हो, मिलीमीटर में। ठीक हो गया। इसके अलावा और मीटर एंड किलोमीटर आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस इन मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, अदरवाइज डिस्टेंस कैन आल्सो बी मेजर्ड इन अदर यूनिट्स सच एज फुट, यार्ड्स। वो क्या कह रहे हैं, मीटर और किलोमीटर जो है वो मैट्रिक सिस्टम, एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम है, एक मैट्रिक सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए ज़्यादातर हम किसको यूज़ करते हैं, मीटर को और किलोमीटर को। वरना तो जो डिस्टेंस है यानी कि जो फासला है वो फुट में भी नाप सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर किस में मेजर करते हैं, मीटर में और किलोमीटर में। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेते हैं मेजरिंग लेंथ, सेंटीमीटर मिलीमीटर। देखिए ये आपको जो स्पून नज़र आ रहा है ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है। बुक है आपके पास, ये भी सेंटीमीटर में है। इसके अलावा ये जो आपको केक नज़र आ रहा है इसकी लंबाई जो है वो बहुत छोटी है, तो जो ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर की आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अब आप यहाँ पे देखें, ये जो ट्री है, ट्री को आप किस में मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, कार को आप किस में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे। इसके अलावा ये आपको एक छोटा सा एक्वेरियम नज़र आ रहा है, इसको भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो आपको ये पता चल गया, जो सबसे छोटी चीज़ होती है उसको मिलीमीटर में मेजर करते हैं, जो उससे बड़ी होती है उसको सेंटीमीटर में, जो उससे बड़ी होती है उसको मीटर में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी होती है, जैसे कि ये आपको कराची से लेके लाहौर तक का जो फासला है 1248 किलोमीटर है, तो ये आप किस में मेजर करोगे, ठीक है, किलोमीटर में मेजर करेंगे। समझ आ रही है। किलो का यहाँ पे क्या मतलब लिखा हुआ है, किलो मीन्स 1000। ठीक है, किलो का क्या मतलब होता है, 1000। इसके अलावा अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें 1 किलोमीटर, सबसे बड़ा हमारे पास क्या होता है, किलोमीटर होता है, उससे छोटा होता है मीटर, फिर उससे छोटा होता है सेंटीमीटर, फिर उससे छोटा होता है मिलीमीटर। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊँ तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, फिर क्या होता है मीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, और एंड पर क्या होता है, मिलीमीटर। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको। ये देखें किलोमीटर जो है वो बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होता है मीटर, फिर उससे छोटा होता है जी सेंटीमीटर, फिर सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। ठीक है, ये बड़ा है
ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। अब वो हमें क्या बता रहे हैं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं जी 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती हैं? 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। समझ आ रही है? अब देखें, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या करते हो? 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। जब आपने कोई भी चीज़ किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करनी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है, फिर आपने क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करनी है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में आना है तो 100 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें, समझ आ रही है यहाँ से? अब उल्टा करना है हमने, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, मीन्स छोटे से बड़े में आना है। मिलीमीटर सबसे छोटा ना, तो उससे बड़ा क्या है? सेंटीमीटर। जब छोटे से बड़े में आते हैं तो आपने क्या करना है? डिवाइड करना है 10 के साथ। इसके अलावा फिर सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो डिवाइड करना है 100 के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या है, मीटर से जब आप किलोमीटर में जाते हो तो क्या करते हो? 1000 के साथ डिवाइड करते हैं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब हम बड़े से छोटे यूनिट में आते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। देखिए, किलोमीटर बड़ा और मीटर छोटा, जब बड़े से हम छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। समझ आ रही है? कैसे करना है आप लोगों ने? ये देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना के दिखाती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। सबसे बड़ा, जब मैं क्या करती हूँ? बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? बड़ा कौन सा है जी? किलोमीटर। उससे छोटा है जी मीटर। ठीक है, उससे छोटा क्या है हमारे पास? मीटर। फिर उससे छोटा क्या है जी? सेंटीमीटर। फिर सबसे छोटा क्या है हमारे पास? मिलीमीटर। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको? अब आपने जब किलोमीटर से मीटर में आना है, मीन्स कोई भी चीज़ किलोमीटर से मीटर में चेंज करनी है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ। ठीक है, जब आपने क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। फिर जब आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आएंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपने क्या करना है, जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, मीन्स बड़े से छोटे में आ रहे तो आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। फिर आप क्या करोगे जी? छोटे से क्या करना है जी? छोटे से जब आपने बड़े में जाना है, छोटे से बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होता है? मिलीमीटर। फिर उससे बड़ा कौन सा होता है? सेंटीमीटर। फिर उससे बड़ा कौन सा होता है? मीटर। फिर उससे बड़ा क्या होता है? किलोमीटर। जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 के साथ। जब आप सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो डिवाइड करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। जब आप मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो आप डिवाइड करोगे 1000 के साथ। समझ आ रही है यहाँ तक? अब हमने करना है जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 91 पे लिखा हुआ है, रिमेंबर, याद रखें, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ रिमाइंड करें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। ठीक है, अब हमने करना है जी क्वेश्चन आप लोगों, अब अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, मतलब 7 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी? 1000। कितने होते हैं? 1000। तो आपने क्या करना है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो आप क्या करोगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 7000। ठीक है, और आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपने क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 7000। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 7000 मीटर। समझ आ गई है यहाँ तक?
नेक्स्ट है हमारे पास 23 मीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको मैं करके दिखाऊंगी अलहदा। हम इस पेज पे करेंगे। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ था, 23 मीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, यही है ना। अब आपने क्या करना है, इसको मीटर और मीटर को प्लस करोगे। कैसे करोगे, 23 मीटर प्लस 13 मीटर इज इक्वल टू 3 कितना हो गया 6 और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो मीन्स कितना हो गया 36 मीटर और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। और हमने इसको आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। तो आपने जब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 36 को मल्टीप्लाई करो आप 100 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 3600। ठीक है, तो 3600 में आपने क्या करना है, 25 को प्लस करना है। प्लस करेंगे 25, तो 505 202 6 और 3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3625 सेंटीमीटर। 3625 सेंटीमीटर। हमने इसको कैसे किया है, पहले मीटर और मीटर को आपस में प्लस किया, प्लस करने के बाद मीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में। कैसे किया, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसमें हमने 25 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आया 3625 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 3625 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। आंसर आपने किस में निकालना है, मिलीमीटर में। तो आप क्या करोगे, देखें यहाँ से 40 माइनस 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर माइनस हो सकता है तो कितना बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आपने आंसर किस में निकालना है, मिलीमीटर में निकालना है। तो सेंटीमीटर को आपने क्या करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करना है जी, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, 20 देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200 मिलीमीटर। यहाँ तक समझ आ गई है। फिर आपने क्या करना है, इसमें से 9 जो है वो माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पे 9 माइनस कर दूंगी तो इसका कैरी देगा, बन गया 1, ये इस 10 बन गया, ये 9 बन गया और ये 10 बन गया। 10 में से 9 गए 1, ऊपर से 9 आया और 1 आया, तो मीन्स इसका आंसर क्या आया 191 मिलीमीटर। क्या आया 191 मिलीमीटर। समझ आ रही है। मैंने पहले इसको कैसे किया, 40 में से 20 को माइनस किया तो 20 सेंटीमीटर आया। फिर सेंटीमीटर को मैंने मिलीमीटर में चेंज किया, कैसे किया, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका आंसर क्या आया 200 मिलीमीटर। तो उसमें से हमने क्या किया, ये 9 मिलीमीटर को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 191 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है डी वाले पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 900 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। अब देखें मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है। जब भी मैंने बताया था, जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। तो 900 मीटर को क्या करेंगे जी, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 900 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मीटर से किलोमीटर में, ये देखें मीटर से किलोमीटर में आता है तो डिवाइड करते हैं 1000 के साथ, क्योंकि मीटर छोटा और किलोमीटर बड़ा। जब भी छोटे से बड़े में आएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो 900 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 900 को रखोगे अंदर, 1000 से करोगे डिवाइड। 1000 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, 900, तो 1000 0,000 कितने हो जाएंगे 0, माइनस करेंगे 900 बचेगा। एक पॉइंट लगाएंगे नीचे और एक पॉइंट लगाएंगे ऊपर और एक 0 करेंगे ऐड, तो यहाँ पे कितना बन गया 9000। तो 1000 9000 कितने होते हैं जी 9000। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आया 0.9, तो मीन्स 0.9 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आया 0.9 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, 900 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 0.9 किलोमीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिखा हुआ 30 किलोमीटर 160 मीटर 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर।
ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन किस में है, किलोमीटर में है, मीटर में और सेंटीमीटर में है, लेकिन हमने आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो इसको भी सोल्व करते हैं। इसको हमने कैसे सोल्व करना है आप ये देखें। हमारे पास क्या लिखा हुआ था, 30 किलोमीटर, ठीक है, 160 मीटर और 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। मीन्स इसका क्या मतलब है, आंसर जो है वो हमने किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में निकालना है तो इसका मतलब क्या, किलोमीटर को और मीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले 30 को आपने किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। 30 मल्टीप्लाई बाय आप किससे करोगे, 1000 के साथ। ठीक है, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30,000। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब मीटर बन गया। क्यों, जब भी हमने किलोमीटर से मीटर में आना है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीटर बन गया। अब इसका क्या मतलब है, ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया, दोनों मीटर में है। तो इसको आप प्लस कर लो, प्लस 160 मीटर। मीटर ऐसे ही आ जाएगा 06103। अब ये मीटर में आ गया। अब आपने इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। जब भी आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो आपने क्या करना है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब भी आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप ये देखें, यहाँ पर आंसर इसका मैं एग्जैक्ट लिख देती हूँ, 30160। देखिए ये तो क्वेश्चन ही था ना यहाँ तक। इसके बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, मीन्स आपके पास 2 0 और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, आपने 35 सेंटीमीटर को ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो देखो 536,103। तो ये हमारे पास जो है, ये लास्ट जो है, इसका आंसर किस में आ जाएगा जी, सेंटीमीटर में। अब इसको आप दोबारा से समझें कैसे किया है। ये 30 किलोमीटर लिखा हुआ ना, इस किलोमीटर को मैंने किस में चेंज किया, मीटर में। कैसे चेंज किया, इसको मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 30,000 मीटर। फिर ये वाला 30,000 मीटर और 160 मीटर, इसको मैंने किया है ऐड। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद ये अब आंसर किस में आ रहा है, मीटर में। लेकिन हमने इसका आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो मैंने मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। मीन्स अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा आंसर किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। ठीक है, किस में आया जी, सेंटीमीटर में। अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। फिर हमने क्या करना है जी, ये वाला जो 35 सेंटीमीटर है ये मैंने कर दिया ऐड, और हमारे पास सारा आंसर आ गया। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 301,635, 301,635 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 301,635 सेंटीमीटर। समझ आ रही है। किलो को मीटर को पहले मीटर में चेंज किया, फिर ये वाला मीटर और ये वाला मीटर दोनों ऐड किया, फिर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर वो आंसर सेंटीमीटर में और ये वाला सेंटीमीटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने 2 से 3 दफ़ा समझाया ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखे लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले देखें ए पार्ट में लिखा हुआ है, द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर। अब आप ये सोचिए, जो बिल्डिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो सेंटीमीटर वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, छोटी होती है। जैसे कि बुक हो गई, पेंसिल हो गई, तो बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी उसकी हाइट है, तो उसकी हाइट जो है हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 फार अवे प्लेसेस। फार अवे का मतलब होता है जो बहुत दूर होती हैं एक जगह, दो मीन्स आप कह सकते हैं जो 2 जगह एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं। जैसे कि लाहौर से कराची जो है वो बहुत दूर है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 फार अवे प्लेसेस इज मेजर्ड इन किलोमीटर। ठीक है, दो शहर जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है जी, ट्रू है। नेक्स्ट है, क्या लिखा हुआ, 7 किलोमीटर इन मीटर आर 700। ठीक है, अब आप ऊपर भी देख सकते हैं ए वाले पार्ट में 7 किलोमीटर इज इक्वल टू हमने कितना निकाला था, 7000 मीटर निकाला था। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ, 7 किलोमीटर इन मीटर्स आर 700।
तो ऊपर 7000 है तो नीचे 700 लिखा हुआ है, तो मीन्स ये क्या है हमारे पास स्टेटमेंट है जी, फॉल्स है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डी वाले पार्ट में 5 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप, रोप किसको कहते हैं, रस्सी को, इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये वाली रस्सी जो है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको 2 हिस्सों में क्या कर दिया उन्होंने, तकसीम कर दिया, 2 काट दिए, उसके 2 हिस्से काट दिए। इफ़ अगर 1 पार्ट इज़ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लेंथ, अगर उसका एक हिस्सा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का है, द लेंथ ऑफ अदर पार्ट विल बी 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो दूसरे हिस्से की जो लंबाई है वो यही है। तो आपने क्या करना है, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसमें से आपने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को माइनस कर देना है, ठीक है। इधर से एक लिया कैरी, 10 में से 5 गए 5, पीछे बच्चे 4 में से 2 गए 2, ठीक है, और 5 में से 2 निकाल दे 3, तो मीन्स आंसर क्या आया, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है अगर एक हिस्सा ये वाला है तो दूसरा हिस्सा ये होना चाहिए, तो बिल्कुल यही है, तो ये क्या है हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर, मतलब सीधा किलोमीटर से आपने किस में आना है, सेंटीमीटर में आना है। वी मल्टीप्लाई किलोमीटर विद 100,000। अब आप यहाँ से ये चीज़ देखें, अगर हम क्या करेंगे, किलोमीटर से सीधा किस में आएंगे, किलोमीटर से सीधा सेंटीमीटर में आएंगे, ठीक है। तो 1000 और ये 100, ठीक है ना, 1000 और 100, 1000 के 3 0 और 2 0 साथ में इसके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स आपके पास जब भी आपने किलोमीटर से सेंटीमीटर में आना है तो 100,000 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अगर आप किलोमीटर से मीटर में आएंगे फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे 100 के साथ करेंगे। तो अगर आपने डायरेक्ट किलोमीटर से सेंटीमीटर में आना है तो आप 100,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे जी, ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, विच इज़ द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ ट्री। एक ट्री मतलब दरख्त है, उसकी जो हाइट है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, देखे ट्री की हाइट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, मीटर में यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे किस पर टिक लगाना है, मीटर पर टिक लगाना है, तो डी वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कन्वर्ट 25 मीटर टू सेंटीमीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए आप क्या करते हो, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो 25 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कन्वर्ट 42 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो 10 के साथ, तो 42 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 420, एक 0 साथ में ऐड हो जाएगा तो 420 मिलीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सम ऑफ, सम का क्या मतलब होता है, प्लस, क्या मतलब होता है, प्लस 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर 150 मीटर इज़, देखिए 10 में आपने 15 ऐड कर दिया, कितना बन गया 25 किलोमीटर, और एंड पर क्या, सब के एंड पे लिखा हुआ 150 मीटर, ठीक है। इस पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इस पे मीटर लिखा हुआ है, इस पे 150 मीटर और 160 मीटर, तो 10 में 15 ऐड करेंगे तो 25 बन जाएगा, और 150 मीटर ऐसे ही उन्होंने लिखा हुआ है, तो सी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे। नेक्स्ट लिखा हुआ द डिफरेंस, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस, क्या मतलब होता है, माइनस ऑफ 12 किलोमीटर एंड 1800 मीटर इज़, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस 12 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर है और ये क्या है, मीटर है, तो इसका मतलब क्या है, पहले आपने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर आपने माइनस करना है। तो सबसे पहले आप किलोमीटर से जब मीटर में जाओगे 12 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें 12 किलोमीटर, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 12,000, ठीक है, मीटर, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या करना है, ये वाला जो 1800 है मीटर वाला माइनस करना है, माइनस 1800, ठीक है, 1800, 0 0, इस 0 में से 8 नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 1 कैरी लेंगे, 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ कितना बचा, जल्दी से मुझे बताएं कितना बचा यहाँ पर,
ज़ीरो। ठीक है, 1 में से 1 गए 0 और ये बचा 1, तो आंसर क्या आ रहा है 10,200। ठीक है, तो ये सी वाले ऑप्शन पे, बी वाले ऑप्शन पे हम क्या कर देंगे जी, टिक लगा देंगे। तो ये हमने लगा दिया टिक। ठीक हो गया। पहले आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर जो आंसर आया उसमें से आपने 1800 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर द फॉलोइंग। लेंथ ऑफ रूम, रूम जो है आपका वो आप किस में मेजर करते हो। ठीक है, मीटर में। किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। होम टू मार्केट डिस्टेंस, घर से लेके मार्केट तक का जो फासला है वो किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर में। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टूथपेस्ट ट्यूब लेंथ, आपके घर में जो टूथपेस्ट यूज़ होती है जिससे के ज़रिए आप ब्रश करते हो, तो उसकी लेंथ जो है वो आपकी एक पेंसिल के बराबर होती है, या उससे छोटी होती है या बड़ी होती है, तो उसका मतलब वो किस में होगी, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कार, कार की लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, तो ये आज हमने करना था क्वेश्चन नंबर 4 तक ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। मुझे यकीन है जब आप इसको अच्छे तरीके से करोगे, मीन्स आप प्रैक्टिस के साथ करोगे तो आपको समझ आएगी। सिर्फ सुनने के साथ समझ नहीं आती, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ आएगी। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे तरीके से, और कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई है। तो मैं बाकी जो इसके क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं कल बनाऊँगी इंशाल्लाह। टिल दैट नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया ना चैनल, हाँ पहले से ही कर दिया। अल्लाह हाफिज़।